नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो खुलकर बाहर आने लगी है। अगर बड़े बड़े राजनेताओं की बात करी जाए तो वो अपनी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ऐसा ही कुछ बीते दिनों देखने को मिला। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी को मजबूत करने के मकसद से जयपुर में एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक से बाहर निकलते समय कठूमर से विधायक बाबूलाल बैरवा ने मंत्री प्रसादी लाल मीणा और महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगा दिए। और ये सुनने के बाद अगर कांग्रेस के आलाकमान की बात करें तो उसे विश्वास नहीं होगा कि जिस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ जग जाहिर है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बैरवा ने कहा कि मैं सीनियर विधायक हूं, इसके बावजूद प्रसादी लाल मीणा मेरी सुनवाई नहीं करते और मेरे क्षेत्र में काम भी नहीं करते। यानी कि वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर काम की बात करी जाए तो राजस्थान में सरकार है और वो खुद एक बड़े मंत्री हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में जो है वो काम नहीं हो रहा है, तो बाकी तमाम और जगहों पर तो काम क्या ही हो पाएगा। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कई बार शिकायत की, इसके बावजूद मेरे काम नहीं हो रहे। बैरवा यहाँ नहीं रुके, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूं, इसलिए प्रसादी लाल मीणा मेरे बताए गए काम नहीं करा रहे हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बेटा ही विभाग चला रहा है। आरोपों के इस दौर में बैरवा ने पीएचईडी मंत्री को भी नहीं छोड़ा। बैरवा ने कहा कि महेश जोशी भी उनके काम नहीं करते हैं। हर साल विधायकों को 40 हैंडपंप मिलते हैं, लेकिन मंत्री महेश जोशी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में एक भी हैंडपंप नहीं दिया है। तो इस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के चलते अगर कोई इस तरीके के बयान सार्वजनिक मंच से देगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कड़ी कार्रवाई की सिर्फ बातें चल रही हैं, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। बताते चले कि जिस वक्त विधायक बैरवा ने बयान दिया उसके कुछ ही समय पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश में पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जयपुर के संभाग के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान रंधावा ने कहा था कि आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आम जनता की तकलीफों और समस्याओं को उठाते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ये सभी नेताओं को बात समझनी होगी। कार्यकर्ताओं की यदि सुनेंगे तो कार्यकर्ता आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। फिलहाल बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपस में कांग्रेसी नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ पर एक गंभीर आरोप लगाया गया कि जो काम है वो नेता के ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो बाकी जगह पर क्या होगा। इस पर आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में जो बयान दिए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, या फिर एक चुनावी स्टंट है और आने वाले समय में ये तमाम नेता दल बदली करते हुए नजर आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।